वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हम आपको ट्रिक से और साथ ही कई सारी क्वेश्चंस का कॉमन आंसर वाला ये हमने वीडियो प्रिपेयर किया है, जो हम आप लोगों को अभी के अभी बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स याद करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके 3rd लेवल से लिया है और ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है और ये अभी आपको याद हो जाएगा। मैंने इसका आप लोगों के लिए शॉर्टकट भी बनाया है, साथ ही ये बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। ये कैसे याद रहेगा ये भी मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये इतना आसान सा है, लेकिन क्वेश्चन की मदद से हम इसको थोड़ा बड़ा वर्ड लिमिट में बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक कीवर्ड्स है वो इंस्टा का फीवर। जैसे आप इंस्टा चलाते हैं तो मैंने उसी को लिया है, बच्चों को याद आ जाएगा। और फीवर की स्पेलिंग, जो फीवर बुखार होता है वो स्पेलिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर बोलने में हमें याद आ जाएगा। हमें क्या चाहिए एग्जाम में, बस थोड़ा सा हिंट, और तो हमें याद आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वो इंस्टा का फीवर। ठीक है, अब कैसे रहेगा वो का मतलब यहाँ पे है वरी, आप समझ जाएंगे। वो इंस्टा का इन यहां से ले लिया इनसिक्योरिटी, और इंस्टा STA तो ये ST रहा स्ट्रेस, और ए के लिए हमने ऑल द रेस्ट से ये ले लिया। यानी कि आप इंस्टा से आपको 3 चीजें याद हो जाएंगी, इंस्टा, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस और ऑल द रेस्ट ऑफ इट। वो इंस्टा का फीवर, इंस्टा का हिंदी में लिखा है, अपनी तरफ से ऐड किया है फीवर। ये फीवर से फियर अपने आप याद आ जाएगा। और देखिए वॉर, फीवर से फियर याद आ जाएगा, वॉर, ये रहा वॉर। ठीक है, तो वो इंस्टा का फीवर। अब आंसर कैसे लिखना है देख लीजिए क्वेश्चन में से। व्हाट इज मीन्ट बाय द मॉडर्न वर्ड, तो हमें क्या करना, व्हाट को हटा देना। ठीक है, और यहां पर आपको मीन्ट बाय वगैरह भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना, क्या बचा, द मॉडर्न वर्ड। क्वेश्चन में आया है द मॉडर्न वर्ड, अब ये है इज, तो क्वेश्चन मार्क तो को हटा देना, इज यहीं से लिया है, यानी कि क्वेश्चन में से लिया है हमने। द मॉडर्न वर्ड इज, ठीक है, ये रहा इज, द मॉडर्न, अभी इस वाले इज को भूल जाओ आप। द मॉडर्न वर्ड इज, और 2 शब्द दे रहा हूं मैं आपको बस, और वो भी बहुत ही सिंपल, इज फुल ऑफ। क्या शब्द दे रहा हूं, केवल 2 दे रहा हूं बस। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, यानी आधुनिक संसार भरा हुआ है किससे, सुरक्षा से, तनाव से, डर से, युद्ध से, चिंता से और बाकी शेष सभी से। तो इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो गया आपका। कुछ नहीं लिखकर आने से बहुत अच्छा है, आप वो इंस्टा का फीवर याद रख लीजिए। ट्रिक मैंने क्वेश्चन से आंसर निकालने की बता दी। 4-5 शब्द तो ये हम लिख देंगे, बाकी ये लिख देंगे। 10-15 शब्द हो जाएंगे, 20 शब्दों में मांगता है। वेरी शॉर्ट आंसर आराम से हो रहा है, हमारे 2 अंक वो दे देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है टाइगर किंग से, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ रॉयल गर्ल, यानी बाघ राजा ने एक शाही परिवार यानी राजा की बेटी से शादी करने का निर्णय क्यों किया, सीधी भाषा में। और इसी को दूसरे तरीके से पूछ लेता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको याद किया, क्वेश्चन घुमा दिया, वो छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए दूसरा तरीका क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द टाइगर किंग डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। इसको ऐसे पूछ लेगा, बाघ राजा ने शेष बाघों की संख्या जिसे मारने में बच गई थी उनको पूरा करने के लिए क्या किया। बल्कि ये तरीका है, क्योंकि इसमें वो आंसर छिपा लेगा कि बाघ राजा ने क्या किया। यहां तो बता रहा है कि राजा की लड़की से शादी करने का निर्णय क्यों किया, बल्कि इसमें क्या पूछ रहा है कि उसने क्या किया, जो शेष बाघ मारने बच गए थे उनको पूरा करने के लिए क्या किया। तो उसकी इच्छा हो जैसे पूछो। हमने क्या किया, इन दोनों क्वेश्चन जो यहां दिए हुए हैं इन्हीं से आंसर बना दिया, यानी अलग से कुछ नहीं रटना। ये जो उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन का आंसर,
कि तेरे साथ ही निपटा दिया। देखिए कैसे होता है। यहां पर लिखा हुआ है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ रॉयल गर्ल। ठीक है, ध्यान से समझ लेना कैसे आंसर बनाते हैं ट्रिक से। व्हाई डिड टाइप डिड पास्ट का है सिंपल का, तो डिड हटेगा तो डिसाइड में एक डी और लगा देंगे, यानी ये डिड हटा तो यहाँ डिसाइडेड कर दिया। देखिए मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा। द टाइगर किंग डिसाइड का डिसाइडेड टू मैरी अ रॉयल गर्ल। ठीक है बेटा, आप खुद देख लो, एक भी वर्ड मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ रॉयल गर्ल, और फिर इसके बाद में बाघ राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये यहां से, ये तो क्वेश्चन ही है। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू, राजा ने क्या किया, ये तो क्वेश्चन ही है। और ये टू से हमने इसी में से उठा लिया। टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। देखना आप कैसे आंसर बना। बाघ राजा ने एक राजा की बेटी से शादी करने का निर्णय किया। उसे जो शेष बाघ मारने शेष रह गए थे उनकी संख्या को पूरा करना था। अब हमने आंसर ऐसे बनाया कि वो ऐसे पूछेगा कि राजा की लड़की से शादी करने का निर्णय क्यों किया, तो भैया आंसर है उसके बाघ मारने शेष रह गए थे उनकी संख्या को पूरा करने के लिए। इसने पूछा, उसने उनकी संख्या को पूरा करने के लिए क्या किया, जो बाघ मारने शेष थे, तो ये लो उसने एक राजा की लड़की से शादी करने का निर्णय किया। कैसे भी पूछ, आंसर तो हमारा एक ही है। ठीक है ना, शानदार ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी टिपिकल चैप्टर है, भूगोल का चैप्टर है, ये इंग्लिश में आ गया है और यहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इसमें कोई स्टोरी भी नहीं है और टफ वर्ड्स हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, आंसर इसका याद रहना जरूरी है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बोर्ड में आने लायक है। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव के फ्यूचर को लेकर क्या इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं, क्या संकेत नजर आ रहे हैं। ये तो एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर में, लेकिन इस क्वेश्चन से ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, आपके पूरा चैप्टर ही ग्लोबल वार्मिंग पे, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपके कम से कम 7-8 बड़े छोटे क्वेश्चन और बन रहे हैं। अब हर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और आंसर भी अलग है, लेकिन एक चीज उसमें कॉमन है जो ये इसने पूछी यहां पर, इसमें कहीं ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आंसर तो आएगा ग्लोबल वार्मिंग को टच होकर। तो आपको एक शब्द मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ग्लोबल वार्मिंग, यानी मानव ग्लोबल वार्मिंग, अंटार्कटिका जो नुकसान हो रहा है वो क्या खतरा है, ये सारी चीजों का मिलाकर इसमें कई सारे और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन सब का मिलाकर मैंने ये लिखा है, ध्यान से समझ लेना, ये याद कर लीजिए, इससे कम से कम आपके आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आधा केवल स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाला है, वो अलग से याद करना है, बाकी ये आपके आधा चैप्टर लेके आ रहा है। ये देखिए, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मानव की जनसंख्या का तेज गति से बढ़ना, कंटिन्यू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। तो लगातार जो जीवाश्म ईंधन जो हम पेट्रोल डीजल जला रहे हैं उससे इस संसार के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ी चादर नुमा परत छा गई है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। टू मच एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं हम, हैज अफेक्टेड द इकोसिस्टम, इसे पूरा इकोसिस्टम जो हमारे प्रकृति का जो तंत्र है वो पूरा अफेक्ट हुआ है। एंड द ओजोन लेयर बैडली, और ओजोन परत को भी बहुत नुकसान हुआ है। दिस हैज इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, इससे पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को में वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग इज द रियल थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव के भविष्य को के लिए जो वैश्विक ताप वृद्धि है वो हकीकत है, बिल्कुल सच है। यानी
ये आपके ग्लोबल वार्मिंग से उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनका शानदार आंसर बना दिया कॉमन वाला। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके इससे। अब ये यहां पर एक और दिया हुआ है प्रॉपर अंटार्कटिका के बारे में। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू गो टू अंटार्कटिका एंड वॉच इट। अंटार्कटिका जाना और वहां देखना क्यों महत्वपूर्ण है। अबाउट हर विजिट, जो लेखिका वहां गई उसकी विजिट से संबंधित क्वेश्चन। वाई इज अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, पृथ्वी के नजरिए से अंटार्कटिका क्यों महत्वपूर्ण है। और हाउ डिड सी फील ऑन रीचिंग, वहां पहुंचने के बाद उसने कैसा महसूस किया। तो ये पहुंचने वाला अगर वो देता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले कर देना, बाकी आंसर नीचे लगा देना। ये 8वां उसने क्या देखा, कैसा महसूस किया, क्योंकि जांचने वाले को पहले ये बताना जरूरी है कि भैया उसे ऐसा ऐसा महसूस हुआ, ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। फिर बाद में हमारा ये आंसर जो जो वहाँ की उसने देखी चीजें वो लिख सकते हैं। बाकी ये है क्यों महत्वपूर्ण है, बाकी सारा अंटार्कटिका से रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं। द नेरेटर सेज दैट अंटार्कटिका इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अंटार्कटिका अर्थ के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की स्टडी करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसको ये आंसर है, इसको उठा के वो क्वेश्चन में भी दे सकता है और दिया हुआ है आपके। ठीक है, और एक बार एमसीक्यूज में पूछा भी जा चुका है। तो वर्णनकर्ता के अनुसार अंटार्कटिका पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उचित स्थान है। देयर इज नो ह्यूमन पॉपुलेशन, वहां मानव की कोई जनसंख्या नहीं है, ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, संसार के भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका के नीचे दबा हुआ है। About 90% of the Earth's total ice is stored here. Is stored here लिख सकते हैं हम। यहाँ पर कम से कम संसार के 90% जो कुल बर्फ है उसका हिस्सा यहाँ पर स्टोर है। द राइटर फेल्ट रिलीफ, अब ये मैंने ये बताया, जो अगर 8वां आता है तो इसको ऊपर लिख देना, बाकी ऐसे ही आता है तो इसको आप नीचे रहने देना। लेखिका को बड़ी रिलीफ, राहत महसूस हुई। एंड वॉज वंडरस्ट्रक यानी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाय द इमेंसिटी, विशालता, एंड आइसोलेशन, अलगाव ऑफ अंटार्कटिका, वहां इतनी शांति थी क्योंकि वहां कोई मानव का कोई वहां सबूत नहीं था। तो कुल मिलाकर ये हमने आपके यहाँ लिखे हुए जितने क्वेश्चन, इससे कई गुना क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए। आंसर कम है लेकिन क्वेश्चंस खूब बन रहे हैं। आपको इसी तरीके से हम एग्जाम के लिए तैयार करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।